आई एम योर होस्ट सुशील कुमार। आपने कोरोना पे काफी वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज जिस एस्पेक्ट पर हम बात कर रहे हैं वो जरा दूसरा एस्पेक्ट है, यानी कोरोना की शुरुआत से लेकर के लॉकडाउन तक। कुछ ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, आज से तकरीबन 4 महीने पहले, जब हम सब लोग बेहद मसरूफ थे अपनी भागती दौड़ती जिंदगियों में, जिसमें हमारे पास कोई समय ही नहीं था। एक मैकेनिकल इंजीनियर शरीर जो बहुत बिजी था अपने रोजमर्रा के कामों में, ऑफिस, शॉप्स, स्कूल्स, रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट, रेस्टोरेंट्स, मूवीज और सब रोजमर्रा की भागती दौड़ती जिंदगी। अपने घरों को चलाना, मैनिपुलेशंस सब कर रहे थे हम, और बिना सोचे समझे बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जंगलों में आग लगी, सुनामी आई, अर्थक्वेक्स आई, और ये सब पिछले कुछ टाइम से ज्यादा ही बढ़ गया था। पर हम सब बेफिक्री से अपनी जिंदगी जीते चले जा रहे थे और सब सिग्नल्स को हम कन्वीनियंटली इग्नोर करते चले जा रहे थे। हम नेचर के साथ खिलवाड़ करते रहे, पर नेचर बर्दाश्त करता रहा। अचानक हमें पता लगता है कि कुछ विस्फोट हुआ है, कुछ इरप्ट हुआ दूर चाइना में। पता लगा कि चाइना में एक वायरस आया है। हम वीडियोस देखते रहे और सोचते रहे कि बहुत गलत किया इन लोगों ने, इतना गलत तो नहीं करना चाहिए था। और हम बैठे रहे 15-20 दिन, महीना। कब वो वायरस चाइना से निकलकर दूर पूरे ग्लोब पे छा गया, कुछ पता ही नहीं लगा। लोगों की जाने जाने लगी और कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स के थ्रू ये वायरस हिंदुस्तान में भी पहुंच गया। स्प्रेड होने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगा। अचानक पता लगा कि ये इतनी तेजी से आया कि रात 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री जी को नेशनल टीवी पर आकर बोलना पड़ा लॉकडाउन। यानी रात 12 बजे से सब बंद, सड़कें वीरान सुनसान, ऑफिस बंद, स्कूल बंद, मंदिर तक बंद, मॉल्स बंद, पूरा वीराना। और हम सब अपने घरों में कोरोना से बचने के लिए बैठ गए। लेकिन ये सब आखिर हुआ तो क्यों? जिस धरती पर रहने का हक हम इंसानों का है, उतना ही हक इन जीव जंतुओं, पक्षियों का और जानवरों का है। लेकिन हमने इन सब बातों को कभी महसूस ही नहीं किया। हम बहुत बेफिक्री से चलते रहे। चिमनियों से निकलने वाला काला धुआं निकलता रहा, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, गाड़ियों की रफ्तार सब बहुत तेज थी। हमने अपने अलावा किसी और के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं। नदियों को गंदा हमने किया, इतना पोल्यूशन बढ़ाया कि ग्लेशियर्स तक पिघलने लगे। किसी सिग्नल को जो ऊपर वाला हमें दे रहा था, भगवान हमें दे रहा था, हम उसे सिर्फ नजरअंदाज करते चले गए। सिर्फ एक वायरस, क्या वो एक क्रिएटेड वायरस था? धरती पर पहले से था, डॉर्मेंट फॉर्म में था, अब एक्टिवेट हो गया। किसी जानवर से आया है, बायोलॉजिकल वेपन है क्या? देयर आर सो मेनी थियोरीज विच आर अटैच्ड टू इट एंड दे आर स्टिल अनफोल्डेड एंड आई एम श्योर दे विल ऑलवेज बी। लेकिन इस लॉकडाउन ने हमें यह सिखा दिया कि जो टाइज हमारी फैमिली के साथ कमजोर हो गई थी, जो कड़ियां ठीक से जुड़ नहीं रही थी, वो कुछ बेटर हो गई। काम धंधा ऑफिस छोड़कर हम लोग घर पर बैठे रहे और अपने घरों को सुचारू रूप से चलाते चले गए। और सिग्नल क्या? सिग्नल ये था कि नेचर वांटेड टू हील, लेकिन हम वो उन्हें ही नहीं दे रहे थे, हम उतना समय ही नहीं दे रहे थे। एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन हम बढ़ाते जा रहे थे। नदियां खुद से साफ होने लगी, ग्रे आसमान साफ होने लगा, तारे फिर से दिखने लगे। पार्क में, घरों के बाहर पक्षियों की चहचहाट हमें फिर से सुनाई देने लगी। ये सब हो सकता है, हमें अपनी रफ्तार को कुछ कम करना होगा। हमने प्रकृति से बहुत कुछ लिया शायद, लेकिन दिया कुछ ठीक से नहीं है। लेकिन अब हमें प्रकृति के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। और लेकिन ये अगर हमने अब भी नहीं किया तो आगे आने वाला वक्त बहुत मुश्किल वाला होगा। क्या एक पेड़ भी लगाया हम लोगों ने? लेकिन अपने घरों में बढ़िया से बढ़िया वुडन फर्नीचर हम सबको चाहिए। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन हम उस संपदा को ठीक से संभाल भी नहीं पाए और दिन प्रतिदिन और खराब करते चले गए। आज ये वक्त है कि जो इन 4 महीनों में हमने इस लॉकडाउन से सीखा है, अब हमें उन्हें अपनी जिंदगियों में अपनाना होगा। कोई कहता है कि इस वायरस से डरे नहीं, लेकिन इस वायरस से हमें डरना होगा, क्योंकि ये हमारे बीच है और शायद कुछ और समय तक रहेगा। लेकिन हमें अपनी प्राकृतिक संपदा को, अपनी एनवायरनमेंट को, जो कि गॉड क्रिएटेड है, उसे संजो कर रखना ही होगा, और ताकि आगे आने वाले वक्त में भी हम इन सिग्नल्स को समझ सकें। हार्मनी मेंटेन करें, जीव जंतुओं को,
पक्षियों को उनके जीने का अधिकार दें और थोड़ा ही सही पर कंट्रीब्यूट करें अपनी नेचर को, अपनी एनवायरनमेंट को। ऑन ए लाइटर साइड एक बार की बात बताता हूं। एक महापुरुष थे, उनसे किसी ने पूछा कि समुद्र में इतनी मछलियां हैं तो ये तो बढ़ती चली जाएंगी। तो उन महापुरुष ने बड़ी सहजता से उनसे कहा, गधे तो नहीं खाते ना? बोले नहीं। तो क्या सड़कों पर गधे ही गधे हैं? बोले नहीं। तो जिसने आपको बनाया, जिसने आपको क्रिएट किया, उसे आप समझाएं नहीं। नेचर नोज हाउ टू बैलेंस, नेचर बैलेंस करना जानता है। तो ये बहुत जरूरी बात है कि हम इस बात को समझें कि जो भी हमें मिला है हम उसे संभाल कर रखें। इस वीडियो को एक मैसेज के साथ ही समाप्त करना चाहूंगा कि प्लीज होल्ड योर सेल्फ, स्टेप बैक, थिंक अबाउट इट, रिलैक्स। लाइफ इज नॉट अबाउट गेनिंग एवरीथिंग, बट इट्स टू लिव एंड टू गिव टू दोज हु रिक्वायर द मोस्ट। कोरोना और इससे संक्रमण की आगे की बातें हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में जरूर करेंगे। अगर कहीं भी इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो गुजारिश करूंगा कि प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी।